मैं आराम कर रही थी। अगर ऐसा रोज का दिन होता तो उसकी सास ने जरूर कुछ ना कुछ कह दिया होता, लेकिन आज घर में सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश देख रहे थे और तनु को भी आज से कामों में थोड़ी फुर्सत मिलने वाली थी। वैसे तो रिंकी एक आम और सीधी सुलझी हुई औरत थी, लेकिन उसका रंग रूप देखकर उस पर का भी दिल आ जाए, ऐसी बला की खूबसूरत थी उसकी। शादी को 2 साल हो गए थे और शादी से पहले वह भी एक कंपनी में जॉब करती थी, पर शादी के बाद उसकी सास ने उससे सब कुछ छुड़वा दिया, क्योंकि जहां उसकी शादी हुई थी वहां के लोग अमीर घराने से थे और उसका पति एक अच्छा बिजनेसमैन था और पूरे घर को संभालता। आज रिंकी भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन रिंकी के दिमाग में एक बात खटक रही थी। वह अकेली रूम में लेटी थी तो उसे 1 महीने पहले की बात याद आ गई। उस दिन सफर में वह ट्रेन में बैठी हुई गहरी नींद में सो रही थी और तभी उसने अपने शरीर पर कुछ छूने जैसा महसूस किया, लेकिन जैसे ही उसने देखा तो उसका जेठ रजत का हाथ था। पहले तो रिंकी ने सोचा कि शायद वह रजत सो रहे होंगे, हो सकता है कि गलती से उनका हाथ मेरे ऊपर लग गया होगा। तब रिंकी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुनने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद रजत का हाथ उसके शरीर पर फिर से सरकने लगा। उस समय रिंकी ने सूट पहन रखा था। रिंकी को समझ में आया कि जेठ जानबूझकर छू रहे हैं। पहले भी उन्होंने कई बार उसे अकेले में छूने की कोशिश की थी, लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने ऐसी हिम्मत की थी। अंकी उस वक्त अपने घर गई हुई थी, वहां पर एक प्रोग्राम था और वह वापस दिल्ली लौट रही थी। साथ में उसका पति भी आने वाला था, लेकिन वह बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। फिर भी उसे पार्टी प्रोग्राम वगैरह में जाना अच्छा नहीं लगता था और उसे पेट दर्द भी हो रहा था। इसीलिए उसने रिंकी को अपने भाई के साथ भेज दिया था। रिंकी ने ट्रेन एसी कोच में जाने की योजना बनाई थी, पर पार्टी से जल्दी लौटना पड़ा, इसीलिए एसी कोच की टिकट नहीं मिली। तो उसने एसी फर्स्ट क्लास कोच का टिकट ले लिया और उसने एक्स्ट्रा पैसे देकर टिकट बुक कर लिया। तभी रिंकी की सास ने कहा कि रजत को भी दिल्ली में अपने साथ ले जाओ, मुझे थोड़ा काम है, वरना मैं अपने साथ ले चलती। इस तरह रिंकी की सास ने रजत को रिंकी के साथ भेज दिया। रिंकी के पति का बड़ा भाई रजत, वैसे वह हमेशा रिंकी को भाभी से बहुत अच्छे से बात करता था, इसलिए इस बार भी सबको तसल्ली थी कि रिंकी भाभी उसके साथ दिल्ली वापस जा रही है। लेकिन इधर ट्रेन में अकेलेपन का फायदा उठाकर रजत ने अपने भाई की बीवी के शरीर पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया। तब रिंकी ने सोचा कि शायद हाथ गलती से लग गया होगा और यह यहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन रजत ने ज्यादा हिम्मत दिखाई और उस वक्त रिंकी ने नींद में सोती रही और सोते हुए भी मैं कुछ महसूस कर रही थी। रजत, जो कि रिंकी का जेठ था, वो बहुत हैंडसम और जवान था, क्योंकि इन दोनों भाइयों में उम्र का ज्यादा अंतर नहीं था और जेठ की उम्र लगभग 32 साल थी और रिंकी जानती थी वो दिखने में भी हट्टा कट्टा और सुंदर था। रिंकी भी अपनी खूबसूरती में कुछ कम नहीं थी। पंकी को पता था कि रजत उस पर मोहित है, वह हमेशा उसे मुस्कुराकर देखता था। शायद इसीलिए भी रजत अपने शरीर को अभी अभी कसा हुआ और आकर्षक दिखाना चाहता था। वैसे तो रिंकी अब 29 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और जवानी का असर अब भी लोगों पर पड़ता था। 10 लोगों के बीच में अगर वह खड़ी हो जाए तो 10 लोगों में अलग दिखे, और यह चीज अंकी के अंदर इसी बात का घमंड था। जब भी कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता और उसकी ओर आकर्षित होता तो रिंकी हिरनी जैसी चाल से चलने लग जाती। जब रिंकी का जेठ रजत पार्टी के दौरान उससे मस्ती करता या कभी कभी हल्का स्पर्श करता तो रिंकी को बड़ा मजा आता था। कई बार रजत अपनी भाभी रिंकी से तरह तरह की मजाक करता, पर रिंकी ने इस बात को कभी गौर नहीं दिया। पार्टी में बड़वाड़ में भी कभी उसके हाथों से हल्का स्पर्श कर लेता तो कभी उसकी नाजुक जगहों को छूने की कोशिश करता और कभी जान बूझकर उसका हाथ उनकी के शरीर से टकरा जाता। परसों की ही बात थी। पार्टी में रिंकी कमरे में कपड़े बदल रही थी और कमरे का दरवाजा
बस हल्का सा बंद था। तभी अचानक उसका जेठ रजत अंदर आ गया और रिंकी तब साड़ी पहन रही थी। रजत के अंदर आने पर रिंकी अचानक से घबरा गई। उसे कुछ समझ के नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह रजत को देखती रही। तब रजत की नज़र भी उसके शरीर के उन हिस्सों पर थी जिसे देखकर वह अंदर मोहित हो रही थी। जब रिंकी को एहसास हुआ कि रजत उसे खू रहा है, तब उसने जल्दी से साड़ी का पल्लू ओढ़ लिया। तब उसके जेठ ने अपनी भाभी से सॉरी बोला और रूम से बाहर चला गया। उसके बाद तो और रिंकी ने उस बात को भूल जाने का निश्चय किया। अचानक से उसी दिन रिंकी को दिल्ली वापस जाना पड़ा और उसकी सास के कहने पर रिंकी ने अपने जेठ रजत को भी साथ ले लिया। इधर रिंकी को भी रजत के साथ दिल्ली जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ट्रेन के सफर में उसके साथ हंसी मजाक के लिए कोई तो होना चाहिए था। इसीलिए वो दोनों साथ में चल पड़े। उनकी सीट फर्स्ट एसी में थी और वो लोग जाकर वहां बैठ गए। फिर पार्टी की भाग दौड़ से थकी हुई उनकी और रजत अपनी अपनी सीट पर लेट गए। जब ट्रेन को चलते चलते 3 घंटे से ज्यादा बीत गए और ट्रेन में बैठे सभी लोग सो गए और हवा भी ज्यादा ठंडी चल रही थी। इसलिए रिंकी ने रजत से अपनी बैग से चादर निकालने को कहा। तब रजत ने कहा, चादर क्यों ट्रेन में डरने के लिए? कंबल है ना। इस पर रिंकी बोली, नहीं, मुझे ट्रेन वाले कंबल से एलर्जी होती है। तब रजत ने बैग से कंबल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया और गलती से रिंकी की स्टेप बाहर आ गई। इस पर रिंकी ने हंसते हुए जल्दी से छिपा लिया और रजत भी हंसने लगा और फिर उसने जल्दी से बैग से कंबल निकाला और थोड़ी देर बाद आपस में जेठ और भाभी बातें करने लगे। रिंकी को नींद आ गई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि रजत उसके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा है। तब रिंकी ने कोई शरारत नहीं की, सोने का नाटक करने लगी। इससे रजत का हौसला बढ़ता गया और अब रंगी के बालों को पकड़कर देखने लगा। कुछ देर बाद ताता अपना हाथ वापस खींच लिया। इधर ट्रेन अपनी स्पीड में चली जा रही थी। रिंकी को ऐसा लगा कि शायद अब रजत यह सोच रहा था कि रकी गहरी नींद में है, इसलिए रजत की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। रिंकी को अब उसकी हरकतों पर बेरुखी हो रही थी, लेकिन फिर भी रिंकी ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप लेटी रही। फिर रजत ने उसका कंबल हटा धीरे से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और धीरे धीरे से उसके होठों को घोरने लगा। थोड़ी ही देर में रथ की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाकर उसके पेट पर रख दिया। मैं बिना किसी शर्म के अब उसके होठों को देख रहा था। तब रिंकी अपने जेठे से कुछ कहना चाह रही थी। रजत को टने का मन हुआ, लेकिन फिर भी रिंकी ने उसे रोका नहीं। शायद उस वक्त रिंकी को भी उसका स्पर्श अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने कुछ समय इंतजार किया। जब रिंकी ने रजत को कुछ भी नहीं कहा तो उसके धीरे धीरे हाथों को सहलाने लगा। तब रिंकी को खुद बास हैरानी हो रही थी कि वह उसे यह सब करने क्यों दे रहे हैं। शायद उस परल अपनी भावनाओं में खो चुकी थी। कुछ समय बाद रजत ने उनकी के साथ फिर से हरकत करना शुरू कर दिया और फिर रिंकी भी अपनी भावनाओं को बाहर होने लगी थी। यह स्पर्श रिंकी को बेहद अपनापन महसूस करा रहा था और वह समझ गई थी कि उसका शरीर भी उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। यही वजह थी कि उसने रजत को डांटने की कोशिश नहीं की। उसकी हरकतें इतनी अच्छी और नियत साफ थी, जैसे कोई खूबसूरत धुन जो आपके दिल को छू रही हो। रजत के स्पर्श में रिंकी अपने सपनों में खोने लगी। रिंकी यह भूल गई थी कि उसका एक पति है जो घर पर शारीरिक परेशानी से जूझ रहा है। उसका पति उसके आने की राह दे रख रहा है। वह यह सब भूल चुकी थी। वह सिर्फ अपने सपनों में मस्ती थी। रिंकी को किसी के साथ की जरूरत महसूस हो रही थी और शायद रजत भी यही सोच रहा था। किरकी भाभी गहरी नींद में है। शायद वह जानता था कि भाभी ये सब जानबूझकर कुछ नहीं कह रही है। तभी तो इस सिचुएशन में ने उसे और ज्यादा भरने का हौसला दिया और रिंकी के इस रवैये से रजत ने शायद रिंकी के अंदर की मनसा को भाप लिया था। इसलिए उसने धीरे से उसके
बालों को अपने मुंह पर रख लिया और उसके गालों पर हाथ फिराने लगा। तब रिंकी भी अब खुद को अपने जेठ रजत के हाथों में सौंप चुकी थी। तभी अचानक स्टेशन आ गया और ट्रेन रुक गई। बजट एकदम से अलग हो गया और रिंकी ने भी जल्दी से अपने कपड़े ठीक कर लिए। तब रजत थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सॉरी भाभी, चलो कुछ खाने के लिए लाता हूँ, यहाँ ट्रेन बहुत ज्यादा देर तक रुकेगी। तब रिंकी ने उसे रजत को अपनी ओर खींचा और रजत से हल्के से कहा, क्यों अभी भी पेट खाली है क्या? रजत शर्मा गया। फिर क्या? तुम उनकी के लिए नीचे उतरने के लिए मदद कर अपना हाथ आगे बढ़ाया। वे दोनों ऐसे ट्रेन से उतरे जैसे दोनों की शादी हो। वैसे यह दोनों भी खाने के रेडी की तरफ चल पड़े। रिंकी और हजरत एक दूसरे के सामने खाने की टेबल पर बैठे थे, लेकिन उनका नैन मटक्का अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकी को रजत की आंखों में एक अलग कहानी दिख रही थी। अब रजत रिंकी को कुछ वैसी नजरों से नहीं बल्कि प्यार भरी नजरों से देख रहा था। फिर दोनों खाना खाकर वापस ट्रेन में आ जाते। हैंकीरा से कहती है, क्या जेजी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी? इस पर रजत ने अपनी रिंकी भाभी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अभी तक तो नहीं है ना? अब है ना? तब रिंकी ने हंसते हुए पूछा, कौन? वह और कौन? तुमने कभी मुझे मिलवाया नहीं। तब रजत ने हंसते हुए बोला, वह मेरी नजरों के सामने बैठी है। इसके बाद इनकी हजरत के जवाब से जोर से हंस पड़ी और बोली, मजाक बहुत करते हो आप। फिर उसके कान में चुपके से बोला, कोई ना होगा। तब रजत ने हंसते हुए कहा, रिंकी भाभी तुम मुस्कुराते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो। भाभी आपको देखकर लगता है कि नहीं, मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत ही नहीं है और तुम दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो। रकी खिड़की के सामने काफी देर से खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही रंगत थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब ख्याल आया, क्या जो मैं कर रही हूँ वह सही है? रिंकी के अंदर प्यार की भावना रजत ने जगाई थी, वह रिंकी को कंट्रोल नहीं कर पाए नहीं थी। तब रिंकी ने मनी मन सोच लिया कि यह सब उसके बस से बाहर है। जब ट्रेन चलने लगी, फिर अपनी मोटर चलाना, लेकिन याद रखना मुझे हड़बड़ाहट बिल्कुल पसंद नहीं है। यह कहते हुए रिंकी ने बोला कि एक पल भी यह सहयोग नहीं होना चाहिए। तभी रिंकी की बात पर रजत मुस्कुरा उठा और बोला, रिंकी भाभी काफी मजाक अंदाज में बातें करती हो आप। तुम उनकी कानों के बीचों बीच बातों में ही टीटी आ गया और सारे यात्रियों की चेकिंग करने लगा। चेकिंग करने के बाद वो वहां से चला गया और सभी यात्री अपनी सीटों पर लेट गए। वे दोनों भी अपनी सीट पर लेट गए। फिर रजत ने रिंकी को अपनी ओर खींच लिया, जिससे रिंकी में भी ज्वाला सी भड़क रही थी। फिर रिंकी ने रजत के बटन खोल दिए। रजत की गर्म सांसें रिंकी को महसूस हो रही थी। जैसे ही रजत की जगह मिली, उसने रिंकी का कमनों हल करना शुरू कर दिया। रजत का हाथ अब रिंकी के हाथ पर था। फिर तो समझ सकते हैं ट्रेन ने भी अच्छी स्पीड पकड़ ली थी और रजत की गाड़ी भी पूरी तरह दौड़ने लगी हुई थी। आज का अनुभव बिल्कुल नया था। उनकी के शरीर में करंट लहर दौड़ रही थी। जब भी रिंकी उस पल को याद करती, उसके शरीर में फुरफुरी सी दौड़ जाती। उसका जेठ रजत भले ही शरीर से हेल्दी नहीं था, लेकिन उसका पैडल एकदम मजबूत था। एंड बिंदु का वशण जहां रिंकी ने पूरी तरह से महसूस किया रजत के लिए, उस मोबी ओनियल को रजत ने अपने अंदर समाहित कर लिया। अब वे बहुत खुश थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने में खो गए हो और गहरी नींद में सो गए हो। अब ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाली थी। आधे घंटे बाद अपने घर पहुंच जाते और जाते ही देखते हैं घर में सब सो चुके थे, तो जाते ही वह आज फिर एक दूसरे में खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं और रजत रिंकी को पकड़ता है और फिर से शुरू हो जाता है उनका नया खेल। अब रोज रोज यह सब होने लग जाता है। दोस्तों, आज रिंकी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। तब भी रिंकी के मन में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन फिर भी उस पल ने उसे संजोए रखा। रजत और रिंकी के बीच जो कुछ हुआ, शायद वैसे उस पल का एक नया अनुभव था, लेकिन उस पल में एक बात तो थी कि वह पल इनकी औंधी के मन और दिल में रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक